अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत ही हमारी प्यारी बेबी जान को दुख हुआ कि अलीज़ मदर ने उन पे फर्स्ट टाइम तनकीद कर दी और वो जो एकदम से आपने पार्टी बदली और हमें बिल्कुल चौंका के रख दिया, हमारे होश उड़ा के रख दिए, तो क्या उस पर हम बात ना करते। बहरहाल फिर भी माजिद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायदा भी मुझे पसंद है। चाची से भी मुझे कोई मसला नहीं था और मैंने बिल्कुल भी चाची को नहीं कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ें, पुराने मामलात फिर से डिस्कस करें, पुराने मामलात को हाईलाइट करें और कहें कि मैं तो सीना तान के, सीना ठोक के, दबंग स्टाइल में आके हर एक सच बताऊंगी। ये हमने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया था, ठीक है। तो ये सारे जो भी कारनामे हैं ये आप ही सर अंजाम दे रही थी और अपनी खुशी से दे रही थी। कोई रिएक्शन वालों ने आके आपको प्रेशराइज नहीं किया था, ना दबाव डाला था। तो जब आप एक बंदी को पिछले 3-4 महीने से बुरा 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 बोल रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन जूनियर बुजुर्ग खातून के साथ सीनियर बुजुर्ग खातून को भी आप रगड़ा लगाना कभी भी नहीं भूलते, स्पेशली माजिद भाई साहब। तो जब एकदम से आप रंग बदलेंगी तो फिर हमें तो मतलब हमारे लिए तो ये अजीब सी बात है। तो हमें तो जो कंटेंट दिखाया जाना है हमने तो उस पर बात करनी है। हर फ्रेश कंटेंट पे हमने बात करनी है, आगे पीछे क्या हो रहा है, आपकी ऑफ कैमरा चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या डिस्कशन हो रही है, कौन मिला आपको, क्या हुआ क्या नहीं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जैसे माजिद भाई जान कहते हैं ना कि हमारा चैनल, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें, हम जब दिल करें जो बोलें, हम जब दिल करें किसी को एक्सपोज करें, नहीं करना तो नहीं करेंगे, हमें कोई भी उकसाए ना इंस्टा पे आके हमें। वो मुझे समझ आ रही थी। तो बेबी चाची, रिएक्शन वालों का कसूर नहीं है। हमारे पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ना अलादीन का कोई जिन है, ना कोई हमारे कैमरे आपके घरों में फिक्स हैं, ना हमें कोई गैब का इल्म है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम थे किसी हद तक, लेकिन आप ना मेरी नज़रों से एकदम गिर गई जब आपने आशा को ग्रीन सिग्नल दिया, क्लीन चिट दे दी, ठीक है। बात करने का भी ना मेरी बहन, मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं आप, तो कोई तरीका होता है, ठीक है। आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू था ना, उससे साफ नज़र आ रहा था कि आप जो है ना बस मतलब कि जैसे बिक ही गई हैं ना, आपने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। तो फिर भी मैं आप सबको सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं माजरत चाहती हूँ कि अगर आपको बुरा लगा, आपके मैंने उल्लू वैसे तो मैं आपको कहती रहती हूँ कि आप बेवकूफ़ हैं, और मैं ये भी कहती हूँ कि आपने ये बाल जो हैं वो धूप में सफ़ेद किए हैं कि आपको कोई भी आके बुद्धू बना के चला जाता है और आपको समझ नहीं आती। और अभी भी आपके साथ यही हो रहा है। मज़े की बात मैं आपको ये भी बता दूँ, तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों की बात जब आ जाती है तो ज़ाहिरी बात है, मेरी गलती है तो मैं मानती हूँ। मुझे आपके ऊपर जो है ना वो तनकीद करनी चाहिए थी। आपको बुरा लगा, मैंने आपको जो कहा अब मैं दोबारा नहीं कहना चाहती, क्योंकि आपको बुरा लगा पहली बार, तो अब मैं दोबारा दोहरा कि आपको नहीं चाहती कि आपकी दिल आज़ारी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, ठीक है। उस एक लफ्ज़ के लिए, सिर्फ ओनली वन वर्ड, ठीक है। इससे आगे मैंने जो कुछ कहा मेरा मौक़िफ़ वही था, वही रहेगा, वही है, ठीक है बेबी चाची। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बेबी चाची को लगता है कि आमिर खान की मूवी गजनी वाली जो है ना वो बीमारी लग गई है भूलने की। तो मैंने आपको जो कहा उस पर तो आपने बहुत मतलब आप दुखी हुई, परेशान हुई कि आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और ये बात मुझे भी आपकी अच्छी लगती है, आपका फैमिली सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि जिस आशा को आपने क्लीन चिट दी है, जिसको आप बिल्कुल बेकसूर साबित करने पे तुली हुई हैं, तुल गई हैं ना आप। जैसे मतलब कि एक होता है ना कि सरसरी सी बात होती है कि नहीं जी उसका कसूर नहीं था, हमें तो उसने बताया था, हम ही नहीं समझ पाए, यहाँ तक ठीक था। लेकिन आप तो तुल गई हैं ना उसको बेगुनाह करार देने पर, जबकि वो पूरी की पूरी शामिल थी, हम अंधे नहीं हैं, ठीक है। आप बेवकूफ़ बन सकती हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हमेशा की तरह हम नहीं बेवकूफ़ बेबी चाची। तो मैं हरगिज़ 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 आपकी बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करती कि उसका कोई कसूर नहीं है। तो जनाबे अली बेबी चाची, आपको शायद भूलने की बीमारी, आपने कहा कि वो तो हमें कुछ नहीं कह रही और उसने हमारे साथ अपने मामले जो हैं वो सेट कर लिए हैं, तो हम क्यों हमें किसी को जो है ना इसमें घसीटें। तो जिसका कसूर है हम सिर्फ उसी को घसीटेंगे, बाकी सबको हम साइड पे हमने कर दिया है।
ना ना ना, ऐसे नहीं होता ना बेबी चाची ना। आपके घर में शायदा है, आपकी मर्जी के बगैर वो कुछ कर सकती है? जितनी मर्जी मनमानी सरकार हो, जितनी भी, आखिर कहीं ना कहीं तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो हम कैसे मान लें कि आशा मुहतरमा जो है वो बीच में शामिल नहीं थी? आपको वो दिन याद नहीं है जब आपकी चहीती आशा ने आपकी तरबियत पे उंगलियां उठाई थी? मरियम को किसने बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ? मरियम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मरियम का साथ सीनियर बुजुर्ग खातून दे रही थी। सीनियर बुजुर्ग खातून की गोदी में बैठ के जूनियर बुजुर्ग खातून ने आपको ललकारा था, और सीनियर बुजुर्ग खातून के अल्फाज अभी भी मुझे याद है कि हम ऐसा काम नहीं करते कि बाद में वीडियोस डिलीट करना पड़े। हम ऐसे हमारे वालिदैन ने हमारी ये तरबियत नहीं की हुई हैं, तो तरबियतें किसकी ख़राब थी? किसने बोला था ये? आप भूल गई हैं ना बेबी चाची ना? हम नहीं भूले, आप भूल सकती हैं ना, हम नहीं भूल सकते। उसने आपके आगे हाथ जोड़े, आपके पाँव पकड़ी, आपके गोडे पकड़े, जिस तरह से भी उसने मफामत की होगी, पर ना, हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि चले इशारों इशारों में तो उसने बताया, ठीक है, मैंने भी ये बात की कि आपको अगर लोग बताते रहे, आप बेवकूफ़ थे, आप नहीं समझे। लेकिन वो अगर इतनी आपकी खैर ख्वाह थी ना, और अगर उसे अपने ख़ानदान की इतनी इज्जत अजीज़ थी, चले छोड़ दे, अपनी आप की भी खैर ख्वाह नहीं थी वो, अपने बाप की पग का कोई ख्याल नहीं था उसको। उसको नज़र नहीं आ रहा था कि कल को मेरे भाइयों की और मेरे बाप की जो है इज़्ज़त मलिया मेट हो जाएगी जब ये 15 दिन के बाद घर में आएगी। और आप कहती है कि ये तो बहनों के लिए, बड़े भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देती है। ये तो हमेशा जब बड़े नुकसान का अंदेशा हो ना कि ये काम करने से बड़ा नुकसान होगा, तो क्या फिर बंदा कहता है कि छोटा नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान यही था कि वो उस टाइम बुरी मान जाती और आपको सच बता देती, आपको हकीकत बता देती, और आपसे दो टोक बात करती कि आपको चीट किया जा रहा है। ना सिर्फ आपको चीट किया जा रहा है, मेरी पूरी फैमिली को चीट किया जा रहा है। मेरे भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मेरे मरहूम बाप की इज़्ज़त को जो है ना उछाला का ख्याल नहीं रखा जाएगा, सॉरी, जा रहा। और कल को जब ये 15 दिन के बाद तलाकनामा लेके घर आएगी तो मेरे मरे हुए बाप की क्या इज्जत रह जाएगी कि एक बेटी दो दो बार तलाक लेके घर आ गई? तो ये काम मैं नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की बड़ी हूँ, कहती है ना, मैं इस घर की बड़ी हूँ। बिलाल क्यों मुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत करेगा? बिलाल क्यों मुझे ये कहेगा? मैं जो मर्जी करूँ, वो यही कहती है ना। उसका काम था आपको बोलती कि भाई बेबी चाची, कल को मेरे बाप के थू मेरे होम बाप के को बुरा भला बोला जाएगा, भाइयों को बुरा भला बोला जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकती। अब जब सब कुछ हो गया, शादी हो गई, शादी पे नाच गाना हो गया, तैयारियां हो गई, कंटेंट कैश हो गए हैं, और सबसे बड़ा कंटेंट अपनी प्यारी चहीती बहन को दिया गया। सबसे बड़ा कंटेंट अपनी बहन की झोली में डाला गया, उसकी खुद वीडियोस बनाई गई, फिर वहाँ पे नाच गाना हुआ, और मतलब कि तोहफे तोहफ़ दिए गए। तो ये सब फेक शादियों को जब पता होता है तो लोग ऐसे करते हैं? इतनी जुर्रत नहीं थी उसमें कि वो आपको सीधे मुंह बता देती कि भाई आप फंस रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है। फिर आगे आपकी मर्जी, आपने करना था कर लेते, नहीं करना था ना करते। कम से कम आपको ये गिला तो ना होता कि उसकी फैमिली जो है उसने हमें सच नहीं बताया है। अब पूरी फैमिली सती सवित्री बन गई, अम्मा भी पाक साफ हो गई, बहनें भी, बहनोई भी, जिसने बहनोई ने, मैं रुखसत करूंगा जी, मैं रुखसत करूंगा, है क्या बात है बेबी चाची? किसी आप बेवकूफ़ बन सकती हैं। और आपके ये अल्फाज थे कि आशा मुझे कॉल्स करती रही, ये आपके अल्फाज थे कि मेरे पास फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब फ़ोन की जो है ना वो सबूतों के तौर पे पड़ा हुआ है, वो मवाद के उसकी नंबर से मुझे कॉल्स आई हैं। और आज आप कह रही हैं कि उसने तो हमें धमकाया ही नहीं जी, वो तो बीच में थी नहीं जी, उसकी क्या ज़रूरत, वो तो ऐसी है ही नहीं, वो तो बड़ी अच्छी है, बड़ी इखलाक वाली है। और जो बंदी आपके घर सामान उठाने आई थी ना बेबी चाची, उसको नाश्ते किसने ठुसाए थे? उसको सही तगड़े नाश्ते करवा के उसके बाद अपनी माँ के साथ किसने भेजा था? हैं? वो मरहूम है तो हम मरहूमा हैं तो हम उसका नाम नहीं ले रहे, ये आपको भी पता है, ठीक है, कि उसको किसने नाश्ते करवाए थे, उसको किसने बुलाया था, और फिर वो आपकी जेठानी के साथ वो सामान उठाने आई थी। बताएं ना मुझे, इस बात का जवाब है आपके पास? और बेबी चाची जान,
आपने कहा हमारे पास तो हर एक चीज़ का सबूत पड़ा है, हमारे पास ये भी सबूत पड़ा है, हमारे साथ पास वो भी सबूत पड़ा है, चैनल किसने बनाए, वीडियो बातें किसने लीक की, ये किसने किया, वो किसने किया, किधर है वो सारी चीज़ें। हमने तो आपको पैगाम नहीं भेजा था कि आप फिर से इस मुद्दे पे डिस्कशन करें और समीना का मुद्दा लेके आएँ। हमने तो नहीं कहा था। हमें तो पता चल गया था कि आपका बेटा बेकसूर है। हमें पता चल गया था कि आपने शादी नेक नियति से की थी। आपने एक बंदी का भला चाहा था, लेकिन वो बंदी फ्रॉड निकली। उस बंदी ने सिर्फ कंटेंट के लिए आपके भतीजे के साथ शादी की। बच्चे को यूज़ किया गया, ठीक है। दूध पीते बच्चे को यूज़ किया गया। उसको बेचारे को समझ नहीं आई। 4 महीने वो उससे बातें करता रहा, बेचारे को नहीं समझ आई। नहीं आती, वो बन जाता है बेवकूफ़ बंदा। हम भी बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपकी बात पे यकीन भी किया कि बंदा बेवकूफ़ बन जाता है कई बार। अमूमन जिस तरह हम, मतलब हमें नज़र आ रहा होता है ना, लोग उस तरह होते नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। आपको भी यही लगा था कि मरियम बेचारी है, शुद्धी है, निमाणी है, इसको किसने अपनाना है। चलो मैं चच्ची हूँ, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी या नरम गोशा था, या कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी लालच में आ गई थी। कुछ तो मेरी बहनें कहती हैं कि वो आपको रिश्वत देती थी, सूट देती थी, ये वो। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि सूटों के लिए कोई अपने भतीजे की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो लेकिन वो आपकी खुशामद इसलिए करती थी कि आप उसका कोई रिश्ता करवा दें, क्योंकि उसके घर वालों ने उसका करवाना नहीं था। क्योंकि बकौल आशा के उसके करतूत ऐसे हैं, तो घर वाले जो हैं उसके करतूतों को मद्देनज़र रखते हुए वो इस काम में पड़ने वाले नहीं थे। तो उसने आपके ज़िम्मे लगाया कि आप जो है ना ईज़िली बेवकूफ़ बन सकती हैं। तो उसने आपको जो ये ज़िम्मेदारी सौंपी और आप बन गई बेवकूफ़, उसके बिछाए हुए जाल में फँस गई। और हर मौके पे मैंने आपका साथ दिया, हर जगह पे मैंने आपका साथ दिया। लेकिन जब मैंने एक बार आप पे तनकीद की तो आपको गुस्सा आया। चलिए उस बात पे तो आपको गुस्सा आया, मैं मानती हूँ, ठीक है। माँ बाप की इज़्ज़त बेशक करनी चाहिए। मैं भी जो ना इसी मतलब कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे कहना था उल्लू आपको, ठीक है। पीछे नहीं मुझे जाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन बेबी चाची, ये जो समीना वाला मुद्दा आपने छेड़ा है ना, अगर ये चैप्टर आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर ये अभी तो आप कह रहे हैं ना भाई हम जाने, हमारा काम जाने, हो सकता है हम बताएं ना बताएं, हमारी मर्जी, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन नहीं, जब या तो बोलना नहीं था, शुरुआत नहीं करनी थी, माफिया नहीं मांगनी थी, जिक्र नहीं करना था कि मैं वहां पे मौजूद थी, नई बात बतानी चाहिए थी कि मुझे सब पता था कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन अब जब आपने आंखों देखा हाल अहवाल सुनाया, लेकिन मुकम्मल नहीं सुनाया, अभी कहानी जो है ना आपने कंप्लीट नहीं की, तो अगर इसमें इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है आपकी तरफ से, आपकी मर्जी, हम तो नहीं कहते कि आप बताएं, वो आपकी चॉइस है। माजिद साहब जिस तरह कहते हैं ना, हमारी चॉइस है। हाँ बिल्कुल, हमने तो सिर्फ आपके कंटेंट पे बात करनी है, ना उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और ना ही पीछे, क्योंकि हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं जो आप हमें दिखाते हैं। जो जो आपने हमें दिखाया हम उस कंटेंट पे बात करते रहे। अब आपने हमें आशा की तारीफों के पुल बांध के आपने खुद को साबित कर दिया कि आप जो है ना मतलब कि लड़खड़ा गई हैं। तो हमने इस पे बात की, हमारा पूरा हक बनता है। बहरहाल मैं कह रही थी कि अगर समीना वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है और उस पर मजीद गुफ्तगू नहीं की जाती, तो ये एक स्टैम्प होगी, ठीक है, कि बेबी चाची खामोश हुई हैं सिर्फ सीनियर बुजुर्ग खातून को बचाने के लिए। और सीनियर बुजुर्ग खातून के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है, जो इसको बहुत अजीज, जो इसके दिल के बहुत करीब है, और आप सब जानते हैं वो कौन है, आमना पीरनी और उसके हस्बैंड, ठीक है। ये सारे इस मामले में इन्वॉल्व थे। तो अब अगर बेबी चाची यहाँ पे खामोश हो जाती हैं, इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देती हैं, तो आप समझ जाएं कि इस चीज़ पे बेबी चाची ने स्टैंप लगा दिया है कि हाँ वो यही लोग थे जिन्होंने समीना के साथ वो सब कुछ किया था। जिसके बाद बेबी चाची ने ऑन एयर अपनी वीडियो में सबके सामने समीना की वालिदा से माफ़ी मांगी। और माफ़ी हमें नहीं कोई मांगता, ठीक है, उनकी गलती थी तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो मुझे यही लगता है कि अब ये बिल्कुल भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगी, क्योंकि ऊपर से इनको यही ऑर्डर आए हैं कि भाई उन्होंने खुद को क्लियर कर लिया कि भाई सारा मलबा हमारी बहन पर डाल दें, बेशक डाल दें, दूसरी बहन को बचाने के लिए एक बहन को गंदा करें, जितना मर्जी गंदा करें, ये तो है ही बुरी, ये तो है ही गंदी, 6-7 महीने से आप लगे हुए, हमने कोई आपको रोका, ये है ही ऐसी, ठीक है। एक बहन को बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए
बाप की, भाइयों की इज़्ज़त रोल दी, मरियम साईं की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी खान फैमिली ने। लेकिन जब बात उन पे आई तो आ गई ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि भई उनका नाम आए। तो लिहाज़ा जी समझ जाएँ कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। बहरहाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।